आज मैं बात करूंगा 3 फ्रेग्रेंसेस की विच आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। तीनों के तीनों फ्रेश ही हैं और पता नहीं क्यों इतना प्यार नहीं मिलता इन्हें, इतना इन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता इन्हें। आई डोंट नो व्हाई। दीज आर सुपरस्टार्स, दे हैव परफॉर्म्ड वेल, दे हैव अ मैसिव फैन फॉलोइंग, फिर भी बेचारे कहीं दब के मर गए हैं, इनके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। एंड इट हर्ट्स मी, इट रियली हर्ट्स। सो काफ़ी सारे फ्रेशीज़ हैं, बहुत सारे फेमस फ्रेशीज़ हैं, बहुत सारे हिडन जेम्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं आते, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत अमेजिंग है बट बेचारों की बात ही नहीं होती। लाइक बात होनी बंद हो गई है, या फिर नए परफ्यूम्स ने आके उनकी जगह ले ली है, उनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। सबको लगता है कि और नए परफ्यूम्स आ गए हैं तो उनके बारे में क्यों बात हो। बट द फ्रेग्रेंसेज आर टाइमलेस, दे आर सो गुड। मुझे लगता है इनकी बात होनी, आई थिंक दे आर इमोर्टल। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये परफ्यूम कभी बूढ़े होने वाले हैं या फिर इनका टाइम कभी चला जाएगा। एंड दे रियली डिजर्व देयर प्लेस इन योर हार्ट। ओके, सो आई हैव 3 परफ्यूम्स टुडे। ओके, तीनों के तीनों फ्रेश ही हैं, ऑलमोस्ट तीनों के तीनों एक ही सेगमेंट के अंदर है। ओके, और नोट्स भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, बट एक्सपीरियंस तीनों का फिर भी काफ़ी अलग है। लेट्स बिगिन द लिस्ट। और लिस्ट में पहला परफ्यूम है जैगुआर क्लासिक ब्लैक। मुझे ये परफ्यूम बहुत पसंद है और मैं बहुत बड़ा एक एविड फ़ैन रहा हूँ इसका। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए आई थिंक 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में मेरी ये दूसरी बॉटल है। बिकॉज समर्स इसके बिना मेरी पूरी नहीं होती। बिकॉज जो ये डीएनए है बहुत ही एक फ्रेंडली, फ्रेश, सिट्रसी, हल्का ओजोनिक, एक्वेटिक, मस्की, ग्रीन टाइप का ओशियानिक वाइब्स के साथ, मतलब मुझे ये बहुत पसंद है। मतलब जब एक फ्रेश, सिट्रसी, हल्का, बहुत ही माइल्ड, फ्रूटी, ओजोनिक और एक्वेटिक फ्रेग्रेंस की बात होती है तो इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते। फर्स्ट एक तो ये जैगुआर की तरफ से आता है, बिकॉज जैगुआर के फ्रेग्रेंसेस बहुत ही प्रेस्टिजियस फ्रेग्रेंसेस हैं। ऐसे नहीं है कि एरे गरे फ्रेग्रेंसेस हैं, दे हैव अ मार्केट इमेज। ओके, लोगों को बहुत पसंद आते हैं जैगुआर के काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस हैं, लोग काफ़ी पसंद आते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस जो कि लोगों के पास, खासकर कलेक्टर्स के पास, जो लोग कलेक्ट करना पसंद करते हैं परफ्यूम्स, ये ज़रूर मिलेगा। यू विल फाइंड इट उनके वार्डरोब में कहीं ना कहीं। दिस विल बी देयर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये वहाँ ना हो, और नहीं है तो आई थिंक यू आर मिसिंग आउट। ऑल्दो इसका डीएनए काफ़ी परफ्यूम से मिलता है, जैसे कि नॉटिका वोयाज, या फिर आपका डॉल्चे एंड गब्बाना लाइट ब्लू इंटेंस, और आपका गुची गिल्टी, ऐसे डीएनए से मिलता है, बट जिस बजट में ही आता है। और जैगुआर की तरह से, जैगुआर इज़ अ बिग ब्रांड, राइट? तो मुझे लगता है ये परफ्यूम इज़ टाइमलेस। ओके, और आपके वार्डरोब में इसकी एक जगह होनी चाहिए अगर आप एक कलेक्टर हैं। अगर आपको इंडिविजुअली भी कोई परफ्यूम चाहिए, सो दिस इज़ रियली रियली गुड। ओके, आपको गर्मियों में एक फ्रेश, सिट्रसी, मस्की, ओजोनिक, एक्वेटिक टाइप का, हल्का ग्रीन, इस टाइप का अगर परफ्यूम आपको चाहिए जो कि अच्छा परफॉर्म भी करता हो, दिस इज़ इट। ये तो लिस्ट से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा परफ्यूम है, एंड आई रियली लव टू वेयर इट एवरी नाउ एंड देन। और गर्मियों में तो मैं इसे थॉरली इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज जो सेंट प्रोफाइल ये है, इट ऑल्सो गेट्स यू कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। 7 से 8 घंटे तक आपके क्लोज पे आराम से महसूस होता है विथ मॉडरेट प्रोजेक्शन, और जिसका स्टार्टिंग का प्रोजेक्शन है वो 1 घंटे के आसपास लोगों को महसूस होता है। थोड़ा सा और स्प्रे कर लेंगे, लाइक 8 से 10 स्प्रे कर लेंगे तो आराम से, यूर ईजी टू गो, दिस विल शाइन लाइक एवरी गुड परफ्यूम शुड। सो दिस इज जैगुआर क्लासिक ब्लैक। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है क्लब द नोई आइकॉनिक। और ये झटके से एक पूरी लाइनअप आई थी इनकी, जिसमें आइकॉनिक आया था और अर्बन मैन एलिक्सर आया था, और फिर आया था अनटोल्ड, ऐसे करके एकदम एक पूरी बारिश सी आई थी क्लोन्स की क्लब द नोई सीरीज़ के अंदर। ठीक है, बट इस बेचारे की बात नहीं होती, बहुत कम डिस्कस होता है। पता नहीं लोग इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, जबकि ये एक बहुत ही अमेजिंग क्लोन है ब्लो द शैनेल का। यहाँ पे आपको कैरेक्टर मिलते हैं, यहाँ पे आपको डेप्थ मिलती है, यहाँ पे आपको नोट स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से महसूस होता है। इससे पहले अरमाफ ने रिलीज़ किया था टैग हिम, मेरे पास वो भी है, बट ये उसका एक अपग्रेड लगता है, उसका और एक ज़्यादा डेंस वर्जन और एक थोड़ा डार्क वर्जन। यहाँ पे एक क्रीमी सैंडलवुड आपको महसूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इतना महसूस नहीं होता, बट वो क्रीमी महसूस होता है। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ पे जो जिंजर का और जो ग्रेप फ्रूट का जो पूरा एलिमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन है। ओके, जिस तरह से ये ब्लेंड हो रखा है, नोट्स काफ़ी अच्छे से पकड़ में आते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि सिंथेटिक एलिमेंट है, बहुत ही बोरिंग सा डीएनए है, जो कि आजकल ब्लो द शैनेल के अंदर हो गया है बोरिंग सा। फिर भी यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जिस बजट में आता है उसके हिसाब से। ओके, और आई डोंट नो व्हाई
जिस बजट में आता है और जो क्वालिटी ये दे रहा है और जिस टाइप की इसकी प्रेजेंटेशन है और जो जिस ब्रांड से आता है, मुझे लगता है कि ये भी एक टाइमलेस फ्रेग्रेंस बन सकता है। पता नहीं लोग इसके बारे में बात करना आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है, इसको कहीं मेंशन भी नहीं करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन तक आई थिंक बिल्कुल मिस कर रखा है इसको पिक्चर से, जबकि मुझे लगता है इट इज़ एवरी बिट डिजर्विंग ओवर दैट। ओके, मुझे बहुत काफ़ी पसंद है मतलब यूज़ करना, ठीक है। मैं इसे ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म कर चुका हूँ। आप अगर इसका जूस देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें अंदर शायद 20-30 ml पड़ा हुआ होगा, बट क्योंकि मैं इसे थॉरली वेयर करता हूँ, अगर मुझे ब्लो द चैनल इन्जॉय करना है मैं इसे ईजिली वेयर कर लेता हूँ। परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ईजिली 8+ आवर्स आपके क्लोज पे आपको महसूस होता है। 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन लो कास्ट के आसपास, क्योंकि ब्लो द चैनल का जो पूरा जो सेंट प्रोफाइल है ऑफिस के लिए, डे वेयर के लिए, हाई हीट के लिए अमेजिंग है। कॉम्प्लीमेंट पुलर भी ये है, इसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मुझे इससे भी कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। यूजुअली मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते, पर मुझे क्लब द न्यू इंटेंस प्योर परफा और इससे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, इसलिए मैंने इसे रखा हुआ और इसलिए मैं इसे इतना इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट किसको अच्छे नहीं लगते, राइट। सो दिस इज अरमाफ क्लब द न्यू आइकॉनिक। नंबर 1 पे जो फ्रेग्रेंस है वो सेम सीरीज़ का फ्रेग्रेंस है, ओके, इसी पूरे सेगमेंट का फ्रेग्रेंस है, इसी ब्रांड का फ्रेग्रेंस है, बट बेचारे को भूल गए, सब बात ही नहीं करते। एंड आई जस्ट लव दिस फ्रेग्रेंस, पता नहीं बात होनी चाहिए, प्लीज़ इसे इतने आसानी से मत भूलिए। दिस इज़ देयर माइलस्टोन, सेम ब्रांड क्लब द न्यू एंड अरमाफ, दिस इज़ माइलस्टोन, और मुझे ये बहुत पसंद है। लाइक अगर आपको इमेजिन कीजिए कि आपको जैसे कि क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड, ठीक है, उसकी जो ग्रीन लेयर से थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है, उसके अंदर हल्की सी बहुत फाइन सी एक फ्रूटी सी मिठास डाल दीजिए और वहाँ पे एक ओशियानिक सी सॉल्ट वाटर टाइप वाइब डाल दीजिए, एक कुकुम्बर का सा नोट डाल दीजिए, तो ये बन जाता है और ये बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आपको एक फिर से एक मरीन, एक सिट्रसी, हल्की स्वीट, ऑलमोस्ट एक फ्रूटी सा यहाँ पे नुआंस है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक सॉल्ट वाटर वाइब आती है, हल्की सी एक मॉसी टाइप की वाइब आती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक एक्वेटिक और ओजोनिक टाइप का पूरा एलिमेंट यहाँ पे तैयार मिलता है, और जो कि बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो आपका क्रीड का ग्रीन आयरिश ट्वीड है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की हो और उसे और ज़्यादा प्लीजिंग बनाया हो, या उसे एक एक्वेटिक डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश की गई हो, ये कुछ ऐसा लगता है। ओके, बॉटल बहुत खूबसूरत लगती है इसकी, ठीक है, जैसा ओरिजिनल है मिलिसिम इंपीरियल ऐसे ही कुछ इसको भी कलर के थ्रू रिजेंबल किया गया है, इस तरह से दिखाया गया है कि ये उसी का कुछ ना कुछ है, ठीक है। और ये छोटा सा 30 ml का कुछ मिनीचर इसके अंदर बनाया, मैं से मतलब मुझे ये परफॉर्मेंस देते हैं, लॉन्जेविटी देते हैं, क्वालिटी देते हैं, तो मैंने अच्छे ये यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये वो है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। रिकमेंड तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि इनकी बात होनी अब ज़रूरी है, बिकॉज इनको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर रियली गुड परफॉर्मर्स, दे रियली लास्ट लॉन्ग, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपने बजट को टोटली जस्टिफाई करते हैं जिस बजट में भी आते हैं। मुझे लगता है अगर ये आपको 3 से 4 से 5 हज़ार का भी मिल रहा होगा, आप इसे ले सकते हैं, बिकॉज सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, सिंथेटिक नहीं लगते, परफॉर्म भी कर रहे हैं आई थिंक, तो बेचारे ये अंडरडॉग ही लगेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं इनकी बात होनी बंद क्यों हो गई है। हर बार आप समर्स में इनको भी अपने लिस्ट में रख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, फिर से वेयर कर सकते हैं, इनकी बॉटल्स को भी आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेग्रेंस के ऊपर भी आप इनको आराम से रख सकते हैं। आज भी अहमद अलमगरीमी ने अपने परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, ये वो हैं जो आपको नए परफ्यूम्स का मज़ा दे रहे हैं, नए डीएनए का मज़ा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि कम्युनिटी आगे बढ़े, नए डीएनएस को ट्राई करे, नहीं तो वहीं अपना क्लब द न्यू इंटेंस पे लटकी हुई है, और ऐसे ही ब्लो द चैनल एसिड सवाज जैसे डीएनओ पर भी बेचारे फंसे हुए वहाँ से निकल के। मैं तो चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़े और नए परफ्यूम्स को, बट ऐसे परफ्यूम्स भी हैं जैसे कि ये जो परफ्यूम्स ऐसे रहने चाहिए आपके आसपास, आपके कलेक्शन में रहने चाहिए, कि ऐसा मूड हो जाए, किसी को दिखाना हो, किसी के लिए लगाना हो, किसी को आपको ट्राई कराना हो, आपके पास ऐसे जेम्स रहने चाहिए आपके कलेक्शन में, क्योंकि ये टाइमलेस फ्रेग्रेंसेज हैं और इन्हें भूलना नहीं चाहिए। दीज आर एक्चुअली गुड फ्रेग्रेंसेज। परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है, ये भी आपको आराम से 7 से 8 घंटे तक लॉन्जेविटी देता है, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी 1 से 1.5 घंटे तक लोगों को आपके आसपास महसूस होता है। काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, प्लीज़ डू नॉट मिस आउट ऑन दिस वन। सो दिस इज क्लब द न्यू माइलस्टोन बाय अरमाफ। So these were the 3 fragrances that do not get enough love, enough attention। इन बेचारों को प्यार मिलना बंद हो गया है, इन बेचारों की इज्जत होनी बंद हो गई, इन लोग भूल गए हैं, इनके बारे में बात नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती। मुझे बड़ा दुख होता है, बिकॉज दे वर वंस सुपरस्टार्स, मेरे लिए दे आर स्टिल सुपरस्टार्स, और ये हमेशा एक कैटेगरी के अंदर मौजूद रहने चाहिए, बिकॉज जिस तरह से ये परफॉर्म करते हैं, जो इनके सेंट प्रोफाइल है, जैसा इनकी लॉन्जेविटी है, और जिस तरह का कैरेक्टरिस्टिक ये लेके चलते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट पुलर्स,
लोग बहुत पसंद करते हैं, हवा में बहुत अच्छा स्मेल करते हैं, ठीक है, लोगों को अल्योरिंग लगते हैं, समर्स के लिए बहुत ही फैंटास्टिक है। मुझे लगता है कि इनकी बात अगर नहीं हुई तो पता नहीं क्या ही है, फिर तो रिव्यूज़ करने का मज़ा ही नहीं है, बिकॉज दीज आर द परफ्यूम्स दैट एक्चुअली वर्क फॉर यू, दैट एक्चुअली स्पीक फॉर यू एंड दैट आर एक्चुअली मेंट फॉर द वेदर दैट वी आर इन राइट नाउ। मतलब एक लगता है कि यार इस टाइप के वेदर केडेंस के लिए तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट है और ये ज़रूर पहनने चाहिए लोगों को। कुछ नया ट्राई करने से पहले आपको फाउंडेशन, दीज आर द फाउंडेशंस, कि आप एकदम से अहमद अलमीरी पे आके कूद जाएं, इन्हें ट्राई भी नहीं किया और आप कुछ टाइम बाद जब इन्हें ट्राई करने लगे यार ये हैं अच्छी चीज़ें, तो जो जो पूरी फाउंडेशन तैयार करते हैं, दीज आर द थिंग्स। ये बाकी सब तो बाद में आया। सो ये भी आपको ट्राई करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं, आई थिंक दीज आर एसेंशियल्स ऑफ दैट होल स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I'll see you in the next video. This is Sandmal signing off.